जय श्री राम। मैं अनीता मित्तल आज आपके साथ राम कथा की इम्पोर्टेंस के बारे आपके साथ एक प्रसंग शेयर करूंगी कि राम कथा सुनने के लिए हनुमान भगवान राम के साथ वैकुंठ धाम नहीं गए, वह मृत्युलोक में ही रहे। और आज भी हमारे बीच में जहाँ भी कथा होती है, हनुमान जी किसी भी रूप में कथा सुनने के लिए वहाँ जरूर आते हैं। कहते हैं कि जब भगवान अपनी जीवन के सभी कार्य समाप्त कर वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अयोध्या वासियों को आह्वान किया कि जो भी मेरे साथ वैकुंठ जाना चाहता है वे सभी सरयू नदी के किनारे पहुंच जाएं। तो कहते हैं कि सारी अयोध्या, जिसमें सभी जीव, पशु, पक्षी, वानर, रीछ सभी सरयू जी के किनारे भगवान राम के पीछे पीछे पहुंच गए। सबसे पहले भगवान राम ने सरयू जी में प्रवेश किया। उसके बाद वानर, रीछ और पशु पक्षियों ने सरयू जी में गोता लगाकर दिव्य शरीर धारण कर अपने अपने लोक में चले गए। और जितने जीव बचे थे वो सब भगवान राम उनको सशरीर ही वैकुंठ धाम ले गए। लेकिन हनुमान जी प्रभु राम को नजर नहीं आए। जब उन्होंने नजर घुमाकर देखा तो हनुमान जी सरयू के किनारे बाहर ही खड़े थे। तो राम भगवान ने कहा कि हनुमान तुम भी आ जाओ। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु वहां राम कथा सुनने को मिलेगी? तो श्री राम ने कहा कि वहां राम कथा सुनने को तो नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे तो सारी उम्र राम कथा ही सुननी है। तो हनुमान जी का राम कथा में प्रेम देखकर भगवान राम ने उनको पृथ्वीलोक अर्थात मृत्युलोक में ही रहने का वरदान दिया और कहा कि जहां भी राम कथा होगी तुम वह कथा जरूर सुनोगे, और जितनी जगह पर ये कथा होगी उतने ही रूप धारण कर तुम ये कथा सुनने के लिए वहां उपस्थित रहोगे। तो आज भी जहां राम कथा होती है तो कथा शुरू करने से पहले कहा जाता है, कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। अर्थात कथा शुरू हो रही है तो हनुमान जी आप जहां भी हो इस कथा में पधारिए। इस प्रकार राम कथा की कितनी इम्पोर्टेंस है कि हनुमान जी ने वैकुंठ जाने की बजाय इसी मृत्युलोक में रहना पसंद किया। तो हमें भी अपने जीवन में राम कथा का सहारा लेकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर लगाना चाहिए। तो यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। जय श्री राम।